in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। 22-23 वाले बच्चों के नहीं मालूम होगा कि यहाँ बिजली आती थी क्या, गोबर का ढेर रहता था क्या, सकरी गलियां थी क्या, कैसे गलियों में बाबा का दर्शन करते थे और कब बम फटता था काशी में। काशी का कोई सम्मान था क्या, किस प्रकार की स्थितियां थी, लोग भूखमरी, स्थिति बहुत दयनीय थी। लोगों के अंदर कब बम फटेगा, कब बेटियों का अपहरण हो जाएगा, कब उठा लिया जाएगा, ये दुर्दशा थी। अब सिडनी और सिंगापुर में एक व्यापारी मिला, उसने कहा मैं गया था काशी में, मैं भूलवश एक ई रिक्शा चालक को 1000 रुपया दे दिया, तो ई रिक्शा चालक ने कहा कि सर केवल 500 रुपया मेरा किराया बनता है, इसलिए 500 रुपया वापस लो। तो काशी के लोगों का डंका सिंगापुर में बचा। काशी प्रधानमंत्री मोदी का कर्म क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद हैं। स्वतंत्र देव जी, जब भी काशी की बात होती है तो प्रधानमंत्री की बात होती है, उनके 9 साल के कार्यकाल की बात होती है। 9 साल पूरा हुआ है कल, और आज हम बैठे हैं काशी में, और इसी काशी में ये बात आई थी कि इस काशी की जो गंगा है इसको अविरल और निर्मल करने की बात थी। तो जब हम काशी में बैठे हैं, गंगा माँ के किनारे बैठे हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। काशी कितनी बदली, आपको क्या लगता है? बनारस कितना बदला, प्रधानमंत्री ने कितना बदला इसको? स्वच्छता यहीं से शुरू हुआ, और उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह आप जानते हैं। 2017 के पहले, 2014 के पहले काशी की क्या स्थिति थी, काशी के साथ पूरे देश की क्या स्थिति थी। गंदगी का ढेर था, गोबर का ढेर था, सकरी गलियां थी, गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार था। यहां तक कहा जाता था कि मान लीजिए जो 14 साल के बच्चे हैं, जो 14 साल के बच्चे 2014 में थे, आज वो 9 साल सरकार को हो गया है, आज उनकी बच्चों की उम्र लगभग 22-23 साल हो गया है। 22-23 वाले बच्चों के नहीं मालूम होगा कि यहाँ बिजली आती थी क्या, गोबर का ढेर रहता था क्या, सकरी गलियां थी क्या, कैसे गलियों में बाबा का दर्शन करते थे और कब बम फटता था काशी में। काशी का कोई सम्मान था क्या, किस प्रकार की स्थितियां थी, लोग भूखमरी, स्थिति बहुत दयनीय थी। लोगों के अंदर कब बम फटेगा, कब बेटियों का अपहरण हो जाएगा, कब उठा लिया जाएगा, ये दुर्दशा थी। उस बालक को मालूम नहीं होगा कि 2014 के पहले की क्या स्थिति थी। आज देखेंगे स्वच्छता, सभी 80 घाट हमारे सुंदर और स्वच्छता से है। कई घाटों का निर्माण हो चुका है, नमो घाट, आज स्वच्छता है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है, वहां सकरी गलियां समाप्त हो गई हैं, गोबर का ढेर समाप्त है। आज लोग दर्शन दुनिया से करने आते हैं। लोग जो 10-12 हजार यात्री आते थे, आज लगभग लाखों यात्री आते हैं। काशी के लोगों का व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति सुधरा है, चाहे खोमचा वाला हो, चाहे ठेलिया वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ई रिक्शा वाला हो, चाहे रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे अपना माल ढुलाई वाला हो, चाहे कोई भी होटल मालिक भी हो, सभी की आर्थिक स्थिति सुधरी है कोरोना के बाद। और आज मैं कह सकता हूं काशी के अंदर लाखों लोग यात्री आ रहे हैं, और काशी के लोगों भी दुनिया के जिस प्रकार सम्मान कर रहे हैं लोग। मैं गया था अब सिडनी और सिंगापुर में एक व्यापारी मिला, उसने कहा मैं गया था काशी में, मैं भूलवश एक ई रिक्शा चालक को 1000 रुपया दे दिया, तो ई रिक्शा चालक ने कहा कि सर केवल 500 रुपया मेरा किराया बनता है, इसलिए 500 रुपया वापस लो। तो काशी के लोगों का डंका सिंगापुर में बचा, जिसके कारण यहाँ एक ही रिक्शा के चालक के सम्मान के कारण देश का सम्मान बढ़ा। तो स्वच्छता यही नहीं, आज गंगा के किनारे 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर उधर ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती आज हो रहे हैं। और एक तरह का सौदागरी
नए निर्माण हो रहे हैं, आधुनिकीकरण हो रहे हैं, घाट की सफाइयों, मथुरा ले लीजिए, काशी ले लीजिए, बिठूर ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए और प्रयागराज ले लीजिए। आज स्वच्छता है, निर्मल जल है। आज आदरणीय मोदी जी के कारण लगभग 119 बिजनौर से लेकर बलिया तक एसटीपी बन रहे हैं। लगभग 3000, लगभग 4000 के आसपास एएमएलडी को शुद्ध करके उसका प्रयोग किया जा रहा है। लगभग 55 परियोजनाएं हमारी जमीन पर उतर गई हैं। ये भी हम संगम, मतलब 25 में संगम होने वाला, दिव्य भव्य कुंभ होने वाला है, उसके पहले यह कर देंगे। तो और इसको- जागरूकता, इसको मतलब तो माना जाए, तब तो मंत्री जी ये माना जाए कि काशी क्योटो हो गया, क्योटो, जिसकी बात ये आप लगातार चर्चा कही कर जाए। दी, अच्छा है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, लोग शर्म करते थे टीका लगाने में, टीका लगाने में डरते थे, मंदिर जाने में डरते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी आने के बाद दुनिया के लोग, कोई राष्ट्रपति वह काशी में आता है, उनके कारण काशी लाते हैं, गंगा आरती करता है और भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अपने को गदगद महसूस करके यहां से जाता है बाबा का आशीर्वाद लेकर। यह पहली बार किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने।